बीजेपी की नेता अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती है और इसकी चर्चा खूब हो रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा को बीते दिनों ही महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूत्रों का अब दावा है, जो जानकारी सामने आ रही है उसमें, कि महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद से अपर्णा नाराज है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अपर्णा महिला आयोग के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने को तैयार ही नहीं और इस वजह से समाजवादी पार्टी के बीच शिवपाल यादव से मुलाकात भी हुई। चाचा शिवपाल यादव के जरिए समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और कहा जा रहा है कि लगभग 2.5 साल की मेहनत और विरासत के मुताबिक पद नहीं मिला और अब उन्हें पद दिया गया तो उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। अपर्णा इसे अपने पद के अनुसार नहीं मानती हैं और बड़ी बात यह भी है कि अपर्णा यादव ने बीजेपी में रहते हुए भी कभी अखिलेश यादव और डिंपल यादव के खिलाफ कुछ भी बयान नहीं दी है। ऐसे में अब उनके समाजवादी पार्टी के साथ आने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन अपर्णा यादव के बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मुलायम सिंह और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी। अखिलेश यादव ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट से मैदान में उतारा था। हालांकि बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चर्चाएं तेज हुई कि अपर्णा को बीजेपी यूपी के किसी सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। मार्च 2024 में वह दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल से भी मुलाकात की थी। हालांकि इस बार भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया और लोकसभा में भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन अब अपर्णा को बीजेपी में आने का फायदा भी मिला और कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से एक बड़ा तोहफा भी दिया गया। तोहफा ये कि बीजेपी सरकार ने अपर्णा यादव को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। लेकिन अपर्णा यादव इससे खुश नहीं है। समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के करीब 3 साल बाद अपर्णा यादव को कोई बड़ा पद मिला है। हालांकि राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष का पद मिलने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कई सारी चर्चाएं हो रही है कि इतने दिनों बाद एक तो पद दिया गया, वो भी उनके कद के अनुसार से नहीं। उधर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विशेषज्ञों, एक्सपर्ट की अगर माने तो यह पद अपर्णा यादव के कद के हिसाब से ठीक ठाक नहीं है। ऐसा पद देकर पार्टी ने उनके कद को छोटा कर दिया है। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि पार्टी नेतृत्व तय करता है कि किससे कब और कहां काम लेना है। अब पार्टी ही निर्णय लेती है कि किसे कौन सा पोस्ट दिया जाए। दरअसल लोकसभा में भी मिले हार के बाद अब यूपी की सरकार राज्य महिला आयोग का गठन किया है और इस गठन में बबीता चौहान को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अपर्णा और गोरखपुर की चारू चौधरी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी हाल ही में सौंपी गई है, यानी 2-3 दिन पहले। इसके अलावा आयोग में 25 सदस्य भी हैं जो महिला आयोग में शामिल हैं। अपर्णा की बात करें तो अपर्णा मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। बीजेपी ने अपर्णा के आने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर समय समय पर खूब हमला भी बोला। चुनाव दर चुनाव अपर्णा टिकट की रेस में रही, लेकिन पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक हुए किसी भी चुनाव में टिकट नहीं दिया। अपर्णा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक नेताओं से मिलती भी रही और टिकट के शायद डिमांड भी करती रही। इतना ही नहीं, अपर्णा यादव सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी भी मानी जाती हैं। सीएम योगी से समय समय पर मिलकर मार्गदर्शन भी लेती रही। शायद यही वजह है कि अपर्णा यादव को चुनाव के समय टिकट और पार्टी के में पद मिलने की चर्चाएं चलती रही, लेकिन तब नहीं मिला। अब जाकर उन्हें राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यह पद अपर्णा के कद के अनुरूप से नहीं बताया जा रहा है और इसी की खबर सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही है। अब ऐसी भी चर्चा हो गई कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने चाचा शिवपाल यादव से अपर्णा मुलाकात की है, उनसे पैर छूकर आशीर्वाद ली हैं। हो सकता है कि वो फिर से घर वापसी कर लें। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में प्रतिष्ठा का सवाल भी बना हुआ है, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव एक तरह से बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। इससे पहले जुलाई में
देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी और बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। इससे भी परेशानी है। दूसरा ये भी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके के बाद इन नतीजों को भी बीजेपी के गिरते ग्राफ की तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं कर सकी। राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इस राज्य के लोकसभा चुनाव में उसे उस राज्य में बड़ा झटका लगा है। 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 लोकसभा सीटों में से 33 सीटें ही मिल सकी, जो साल 2019 की तुलना में 29 सीटें कम है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे इस झटके की वजह से वो अपने दम पर केंद्र में बहुमत हासिल नहीं कर पाई और संगठनों की वजह से अभी सरकार में है बीजेपी। उसके बाद से ही यूपी में बीजेपी के इस असफलता को लेकर कई सारी चर्चाएं हो रही है और अटकलबाजियों का बाजार भी गर्म है। ऐसे यूपी के सरकार के कामकाज से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक नई रणनीति भी तैयार की जा रही है कि आखिर विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के होने जब भी होंगे तो फिर विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ बीजेपी की रणनीति होगी। उससे पहले महिला आयोग की भी गठन की गई है ताकि वो भी क्षेत्र जाकर कुछ काम कर सके। लोकसभा चुनाव में यूपी में मिले हार के बीजेपी के लिए गले के नीचे उतरना मुश्किल होता जा रहा है। बीजेपी यूपी में मिली हार के बाद समीक्षा बैठकें कर रही है और राज्य सरकार महिला आयोग का गठन भी कर रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।